श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचि हृदि वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। शुद्ध भक्ति के स्वरूप का निर्णय करते हुए रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब तक साधक के हृदय में भोग करने की प्रवृत्ति और मुक्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है, तब तक भक्ति की जो स्वरूप का वास्तविक आनंद है, वास्तविक सुख है, वो कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। बल्कि जिस प्रकार भुक्ति को सर्वथा परित्याग करना विशेष आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मुक्ति को भी मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उसको अभिलाषा नहीं, उसको अन्याभिलाषा के रूप में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करना भी एक अन्याभिलाष है, उसको भी परित्याग करना विशेष आवश्यक है। मुक्ति की कामना जब तक साधक के हृदय में रहता है, तब तक वे सुचारू रूप में भक्ति का अनुष्ठान नहीं कर सकता, निष्कपट रूप से वे भक्ति का यजन नहीं कर सकता, क्योंकि दास होकर के ही स्वामी का सेवा किया जाता है। दास होकर के स्वामी का सेवा करने में जो आनंद है, स्वामी होकर के स्वामी का सेवा करना असंभव है। इसलिए मुक्ति के कामना को दूर से परित्याग करना ये सर्वथा विशेष आवश्यक है, सर्वतो भावेन कर्तव्य है। इसलिए मुक्ति के विषय में हम लोगों को श्रवण करना चाहिए कि मुक्ति का विचार कितना सूक्ष्म रूप से हमारे गोस्वामी गणों ने वर्णन करते हैं। कितने प्रकार का मुक्ति है, उन मुक्तियों का क्या लक्षण है, मुक्ति प्राप्त करने से क्या होता है, इसके बारे में रूप गोस्वामी जी एक श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं, जिसको उन्होंने श्रीमद्भागवतम के कपिल देवहूति संवाद से उद्धृत किया है कि स्वयं भगवान वहाँ पर मुक्ति के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्यकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जनाः। वहाँ पर भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त जन है, बोलते वे लोग कभी भी ये 5 प्रकार के मुक्तियों का कामना नहीं करते। कामना करना तो दूर की बात है, बोलते हैं उनको देने पर भी, दिया जाने पर भी वे उसको ग्रहण नहीं करते। कौन? मेरे शुद्ध भक्त। जो भक्त भक्ति के वास्तविक स्वरूप को अनुभव किया है, जाना है, भक्ति का क्या स्वरूप लक्षण है, जो उसी से अवगत है, वही व्यक्ति, वही भक्त ही शुद्ध भक्ति करने में सक्षम होता है। मिश्र भक्ति करके कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है।
मिश्र भक्ति करके अगर उसको मिल जाता है मान लो मुक्तियाँ, तो वे उसको बड़े आराम से ले लेगा। लेकिन भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त वे कभी भी इन मुक्तियों को दिया जाने पर भी वे ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? बिना मत सेवनम जिना, क्योंकि मेरे भक्तजन, मेरे भृत्यजन मेरे सेवा के अलावा और कुछ आशा नहीं करते। मेरे सेवा में जो सुख है वो सुख तो केवल मेरे भक्त ही अनुभव करता है। कई बार तो भगवान भी स्वयं के सेवा के सुख के प्रति लालायित हो जाते हैं कि मेरे सेवा के सुख में ऐसा क्या अनंत है, ऐसा क्या रस है कि मेरे सेवा करके मेरे भक्तजन नित्य निरंतर आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। क्या है? इसलिए कई बार भगवान भक्त के रूप में अवतरित होकर के स्वयं भक्त बन करके स्वयं के सेवा का सुख आस्वादन करते हैं। ऐसा इसलिए श्री गुरुदेव, श्री गुरुपाद पद्म ये कौन है? ये भगवान की कृपा मूर्ति है। भगवान के करुणा ही मूर्तिमंत होकर के गुरु के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। और वही गुरु के द्वारा अर्थात स्वयं गुरु रूप में प्रकट होकर के भगवान क्या करते हैं? स्वयं के सेवा तो करते ही है, स्वयं के सेवा का शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान का सेवा करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है। भगवान जब तक हाथ पकड़ करके ना सिखा दे तब तक कोई भी भगवान का सेवा नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं आचार्यो माम विजनियात नाव मन्येत करहिचित, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे आचार्य रूप में जानना, कभी भी उस आचार्य स्वरूप का अवमानना नहीं करना, क्योंकि भगवान आचार्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की करुणा शक्ति मूर्तिमंत होकर के आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में इस जगत में प्रकट होकर के स्वयं के सेवा का सुख आस्वादन तो करते ही है, सेवा का शिक्षा भी आचरण मुखे भगवान प्रदान करते हैं। इसीलिए मेरे सेवा में जो सुख है वो सुख को छोड़ करके अगर मेरे भक्तों को ये साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व, सालोक्य ये 5 प्रकार के मुक्ति दे भी दूं तो मेरा भक्त उसको ग्रहण नहीं करता है। देखो, इन मुक्ति कोई साधारण मुक्ति नहीं है। सालोक्य मुक्ति, भाई कौन नहीं चाहेगा भगवान के लोक को प्राप्त करना है? सालोक्य, भगवत लोक को, भगवत धाम को प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा? वो मुक्ति देने पर भी भक्त नहीं कहता है। सालोक्य, साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा? लेकिन भक्त को वो भी दिया जाए वो उसको नकार देता है। सारूप्य बोलते मेरे जैसा रूप प्राप्त करने का सुयोग मिले तो कौन ना ले, लेकिन मेरे भक्त वो भी नहीं चाहता। सामीप्य, हमेशा मेरे निकट रहना, मेरे निकट वास करना। बोलते हैं भगवान विष्णु का जिस प्रकार से चतुर्भुजधारी है, शंख चक्र गदा पद्मधारी है, उस प्रकार का रूप इस सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने वाला का हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्त इन सब मुक्तियों को कभी ग्रहण नहीं करते हैं।
और जहाँ पर सायुज्य मुक्ति की बात है, सायुज्य मुक्ति मतलब एकत्व, एक हो जाना भगवान के साथ। पुत्र कभी बाप बन सकता है, बाप के स्थान ले सकता है? नहीं ले सकता। इसीलिए इन मुक्तियों को भक्त कभी ग्रहण नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्ञान हम लोग ने श्रवण किया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अंत में जीव को क्या मिलता है? ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शास्त्र में जिस प्रकार ज्ञान आहरण करने का आचरण बताया है, उस प्रकार के ज्ञान को वास्तविक रूप में अगर कोई साधक आहरण करता है, प्रयास करता है, तो उसको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। ये सायुज्य मुक्ति भी दो प्रकार का है, एक तो ब्रह्म सायुज्य और एक ईश्वर सायुज्य। उस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति होता है। और एक योग है, आप लोगों ने सुना होगा, पातंजल योग। अगर कोई व्यक्ति पातंजल योग का ठीक ठीक से अनुष्ठान करे तो उसको कैवल्य प्राप्ति होती है। कैवल्य रूप जो ईश्वर सायुज्य है वो प्राप्त होती है। लेकिन भक्त लोग विशेष रूप से ये दो प्रकार के मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य, कैवल्य, इसको तो कभी आशा ही नहीं करते हैं। भक्त तो केवल भक्ति का ही आचरण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का चरम अवस्था को पहुंच चुका है, अगर उस व्यक्ति को भी शुद्ध भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वे व्यक्ति भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति से भगवान मिलेंगे। वो लोग भगवत प्राप्ति करने का तो उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना होता है। तो वे इतना ऊपर को चढ़े हुए साधक भी भक्ति करते भी हैं, लेकिन भक्ति को वे लोग अनित्य मानते हैं। बोलते हैं कि जो लोग धूर्त है, धूर्ततापूर्ण होती है भक्ति, इस प्रकार का वे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति को वे लोग नित्य धर्म के रूप में, जीव का नित्य वृत्ति के रूप में कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। और भक्ति वृत्ति ये तो जीव का नित्य वृत्ति है, नित्य धर्म है। लेकिन ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने के मार्ग में जो ज्ञानी आगे बढ़ गया, वो भक्ति को आत्मा का नित्य धर्म के रूप में कभी मान ही नहीं सकता है। भक्ति को केवल मात्र उस ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक उपाय मात्र मानता है। भक्ति से भगवत प्राप्ति होगा ये नहीं मानता। हाँ, केवल मात्र एक रास्ता मानता, एक उपाय मानता है। इसलिए उनकी दृष्टि में अगर उनको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है तो वे सोचते हैं ब्रह्म प्राप्ति के बाद भक्ति का कोई नामो निशाना रहती ही नहीं है, भक्ति खत्म हो जाती है, भक्ति मिट जाती है। इस प्रकार के वो ज्ञानी लोग सोचते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो साधक है, ज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक साधक है, उनके निकट भक्ति की दुर्दशा होती है। वे लोग भक्ति को श्रेष्ठ के रूप में, भक्ति को श्रेष्ठ साधन के रूप में कभी ग्रहण नहीं करते, मानते ही नहीं है। और जो लोग सायुज्य मुक्ति को चरम फल मानते हैं, उनके हृदय में तो शुद्धा भक्ति कभी
रहती नहीं है, उदय हो ही नहीं सकती। शुद्धा भक्ति कभी निवास ही नहीं होता ऐसा। इसलिए साजुज्य मुक्ति ये अति ही भक्त लोगों के दृष्टि में अति हीन है, क्योंकि जो मुक्ति प्राप्त करने के बाद दास्यता संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। जीव का दास्यता कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वे मान बैठता है, अपने आप को वे स्वामी मान बैठता है। जब अपने आप को भी भोक्ता मान बैठेगा, स्वामी मान बैठेगा, तो फिर वहाँ दासत्व का भाव कहाँ आएगा? और दासत्व का भाव जब तक नहीं रहेगा जीव के हृदय में, तब तक वे शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान कभी नहीं कर सकता है। और दूसरे मुक्तियों के बारे में तो स्वरूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यत्र त्याजत्ययो व्यक्ता मुक्ति ही पंचविधापि चेत सालोक्यादि तथाप्यत्र उक्ता नाति विरुद्धयेत। वहाँ पर रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ये जो 4 प्रकार के मुक्ति है साजुज्य से पहले, कौन सा? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। ये 4 प्रकार के मुक्तियाँ भक्ति के अत्यंत विरुद्ध नहीं है। रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं सालोक्यादि तथाप्यत्र उक्तानाति विरुद्धयेत। भक्ति का इतना अधिक विरुद्धाभास, विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। इसलिए ये 4 प्रकार के मुक्ति पात्र भेद के अनुसार, जो जिस प्रकार का अधिकारी है उसी के अनुसार ये 2 आकार धारण करती है। क्या क्या? सुखैश्वर्या तरासेयम प्रेम सेवतैरपि। एक तो मुक्ति का जो स्वयं का अधिकार है, क्या है? वे स्वसुख ऐश्वर्य प्रदान करता है। और दूसरा है प्रेम सेवा प्रदानकारी, प्रेम सेवतयोरपि। ये 2 स्वरूप में, ये दो प्रकार में मुक्ति पात्र के अधिकार के अनुसार प्रदान करती है। लेकिन कहते हैं कि सालोक्यादि द्विधा तत्र नात्र नैवानुसाम सेवानुताम मताः। कहते हैं जो लोग अहंकार वशतः अहंग उपासना करके, अहंग उपासना के द्वारा क्या करते हैं? मुक्ति की कामना तो करते हैं, लेकिन उनको उस उपासना के उपाय के द्वारा उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सालोक्यादि सालोक्यादि धा तत्र, ये सालोक्यादि मुक्ति अर्थात वैकुंठ धाम इत्यादि उनको प्राप्त तो होती है। और मुक्ति के द्वारा वे मुक्ति का जो सुख है, कोई ऐश्वर्य प्रदान करती है, कोई रूप प्रदान करती है, कोई भगवत निकटता प्रदान करती है। तो जो जिसका अधिकार है उसके अनुसार उस प्रकार के सुख और उस प्रकार के ऐश्वर्य ये मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। लेकिन भगवत पार्षद, भगवत सेवकगण कभी भी उस प्रकार के मुक्ति को किसी भी प्रकार में, किसी भी तरह से अंगीकार नहीं करते हैं। और जो अनन्य प्रेमी है, जो केवल भगवत सेवा में, भगवत भजन में, भगवत नाम चिंतन में ही अपने आप को मस्त रखने वाला प्रेमी भक्त है, वो तो ये 5 प्रकार के मुक्तियों में से किसी एक को भी ग्रहण नहीं करते हैं, एक को भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रायः से देखा जाता है शुद्ध भक्त इस संसार की कोई भोग्य वस्तु की बात तो छोड़ दो, सुख सुविधा की बात तो छोड़ दो, प्रतिष्ठा तक नहीं चाहते हैं।
प्रतिष्ठा अगर मिल जाता है तो उसके डर से वे भाग जाते हैं। प्रतिष्ठार भय पुरी पलाइया गेलो, ऐसा लेस मात्र प्रतिष्ठा की आशा यहाँ प्राप्त होने की भय से वो हमेशा निरीह रहते हैं, निष्किंचन रहते हैं। इसलिए कहते हैं जब उनके हृदय में इस प्रकार के आचरण रहता है तो फिर वो मुक्ति की कामना किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने का जो आशा है, अभिलाषा है, वो भी एक प्रकार का अन्याभिलाष है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में वर्णन किया है। स्वरूप लक्षण के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया था। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलतामय कृष्ण अनुसरण करना ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। और ये जो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम, ये तटस्थ लक्षण है। लेकिन तटस्थ लक्षण होने पर भी जब तक ये अन्याभिलाष को परित्याग नहीं करोगे, भुक्ति मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को जब तक हृदय से निकाल नहीं दोगे, तब तक भक्ति देवी वहाँ विराजमान नहीं होती है। वहाँ फिर कौन विराजमान होती है? पिशाची, पिशाचिनी वहाँ विराजमान होती है। इसलिए जिस प्रकार भुक्ति और मुक्ति एक प्रकार से अन्याभिलाष है, ठीक उसी प्रकार कर्म और ज्ञान इससे आवृत होना भी एक प्रकार का अन्याभिलाष है। इसलिए ज्ञान और कर्म ये सबसे अनावृत होना भक्ति का ये और एक दूसरा तटस्थ लक्षण है। एक तो भुक्ति मुक्ति है ही, दूसरा ज्ञान और कर्म से अनावृत होना भी एक प्रकार का तटस्थ लक्षण है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म मतलब केवल संसारिक कर्म करना। ये जो योग है, अष्टांग योग, वैराग्य, सांख्य योग, जितना भी ये औपाधिक धर्म है, उपाधि प्राप्त करने वाला धर्म है, ये सब ज्ञान कर्म के अंदर आ जाता है। इसलिए हम लोग पहले श्रवण किया है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलतामय कृष्ण अनुशीलन करना ही भक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चिन्मय है, जीव भी चिन्मय है। लेकिन पार्थक्य इतना है कि भगवान वे विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। क्योंकि अपवित्र अवस्था में जिस प्रकार से भगवत अर्चन भगवत पूजन नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार संसार के ये समस्त भुक्ति मुक्ति ज्ञान कर्म अगर हृदय में रख करके हम भगवान को भक्ति करने जाएंगे, वो भी असंभव है। इसीलिए कहते हैं भगवान के अंश होने के कारण जीव में भी अणुत्व रूप में चिन्मयता रहता है। जब भगवान के भगवत प्राप्ति करने का वृत्ति, भक्ति वृत्ति, जिससे जो भक्ति वृत्ति की जीव को कृष्ण के साथ मिलाती है, कृष्ण के साथ जीव का क्या नित्य संबंध है जिसको जागरण कराती है, वही भक्ति वृत्ति भी चिन्मयी है। इसलिए चिन्मय अवस्था में नहीं रह करके कोई चिन्मयी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जीव भी चिन्मय है, कृष्ण भी चिन्मय है, और जीव और कृष्ण के मध्य में
ये संबंध को स्थापन करने वाला जो भक्ति वृत्ति है वो भी चिन्मय है। इसलिए जब तक शुद्ध अवस्था में जीव स्थित नहीं होता तब तक भक्ति वृत्ति का ये जो स्वरूप लक्षण है उसको नहीं प्राप्त कर सकता, उसको अनुभव नहीं कर सकता, उसको जान नहीं सकता। इसलिए जीव शुद्ध अवस्था में ही भक्ति वृत्ति के जो स्वरूप लक्षण है उसको अनुभव करता है। उस स्थिति में तो भक्ति वृत्ति ही अकेला काम करती है, क्योंकि जब जीव का हृदय संपूर्ण रूप से ये अन्याभिलाषों से विनिर्मुक्त हो जाता है फिर वहां पर भक्ति वृत्ति के सिवा दूसरा कोई वृत्ति आ ही नहीं सकती। और भक्ति वृत्ति रहता है जीव के हृदय में तो अन्याभिलाष तो वैसे ही स्वयं दूर चली जाती है। फिर उस समय उस तटस्थ लक्षण के लिए उसको अवकाश नहीं रहता कि मैं संसार में मत्त हूँ या इधर भगवान भजन करूँ। इस प्रकार के द्वंद्व में वो व्यक्ति नहीं रहता। शुद्ध अवस्था में उसका तटस्थ लक्षण हमेशा उस लक्षण में चिंतन करने का, उस लक्षण को प्राप्त करने का उसको सुयोग ही नहीं मिलता, क्योंकि शुद्ध चित्त होने के कारण, चिन्मय अवस्था को प्राप्त होने के कारण फिर वे जीव इस जगत के किसी प्रकार से कोई कार्य में अपने आप को लिप्त करने का इच्छा ही नहीं करता। लेकिन इस जगत में जीव बद्ध होकर के, बद्धावस्था में रह करके अगर वे भक्ति करता है और भक्ति करते करते वो भक्ति के स्वरूप का परिचय के साथ अपने और भी एक तटस्थ परिचय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जड़ जगत में जीव की अनेक प्रकार की आशाएं रहती है, रहती कि नहीं रहती? अनेक प्रकार के अभिलाषा इस जड़ जगत में बद्धावस्था में होने के कारण जीव का रहती है। इसलिए शुद्ध भक्ति का कोई परिचय देने जाता है। शुद्ध भक्ति का सीधे सीधे मतलब है कि अन्याभिलाष से रहित, अन्याभिलाष से रहित होना ही शुद्ध भक्ति का परिचय है। इसलिए उसको ये परिचय देना पड़ता है, अन्याभिलाषिता शून्यम, तब जाके वो भक्ति उत्तमा भक्ति होगा, वे शुद्ध भक्ति होगा। क्योंकि जड़ जगत में है, जड़ जगत में रहने के कारण उसका जड़ आशा, जड़ अभिलाषाएं रहती है। लेकिन रहते हुए भी अगर वे व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो वो शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण का परिचय देने के लिए उसको अन्याभिलाषों से रहित इस प्रकार का एक परिचय देना पड़ता है। इसलिए लेकिन उस चिन्मय जगत में, चित्त जगत में उसकी आवश्यकता नहीं रहती नहीं है, क्योंकि उस चित्त जगत में फिर जीव किसी प्रकार के कोई अन्याभिलाष या कोई अभिलाषा उसका रहता ही नहीं है। वहाँ तो एक ही अभिलाषा रहता है, हैं तब सुखे सुखी, हैं की तब इच्छा मत थाकिया तुम्हार घरे। वहाँ तो फिर भगवान के इच्छा के, भगवान के सुख में ही वे सुखी रहता है, उसका और दूसरा कोई आशा रहता ही नहीं है। इसलिए उस चिन्मय जगत में फिर वहाँ शुद्ध भक्ति का, उत्तमा भक्ति का, केवला भक्ति का परिचय देना नहीं पड़ता। वहाँ तो शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद ही जीव प्राप्त होता है। वहाँ तो हमेशा शुद्ध ही होता है, पवित्र ही होता है, वहाँ केवला भक्ति ही होता है। इसलिए उसको अलग से वहाँ व्याख्या करने की, किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। क्योंकि भैया प्राय देखा जाता है जो भी जीव
ये संसार में आता है। संसार में आने से पहले वे माँ के पेट में 9 महीना रहता है और माँ के पेट में रहते समय उस जीव का जो चिन्मयता है, चित्त वृत्ति है, वो संपूर्ण विकास होता है। उस विकसित अवस्था में वे अपने दुख को, माँ के गर्भवास रूपी जो कष्ट है, उसको परिपूर्ण रूप से वो अनुभव करता है और उसी प्रकार वे विलाप भी करता है, क्रंदन भी करता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे माँ के इस गर्भ रूपी नर्क से बाहर निकालो। यहाँ से निकलते ही मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपका ही सेवक हूँ, आपका ही सेवा करूँगा। लेकिन कर्मफल उसका इतना बलवान होता है, जैसे ही इस संसार समुद्र में पतित होता है, अनेक प्रकार के बहिर्मुखता का स्पर्श हो जाता है। बहिर्मुखता का स्पर्श, प्रकृति का स्पर्श होते ही वे भगवान से बहिर्मुख हो जाता है और बहिर्मुख अवस्था में वे बहिर्मुखता रूप कार्य में लिप्त हो जाता है। उसको एक रोग लग जाता है। किस प्रकार का रोग? कृष्ण विस्मृति रोग। अभी 1-2 महीना पहले उसने माँ के पेट में रहते रहते पूरा फुल कॉन्शियस से वो भगवान को प्रार्थना करता था, लेकिन अभी जन्म होते ही भूल जाता है। कर्मफल बड़ा ही अधिक बलवान होता है, जीव को उसको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं उस जीव को कृष्ण विस्मृति रूप रोग लग जाता है। और कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। संसार के दुख में, कृष्ण विस्मृति रूपी उस रोग में वो तड़फड़ाता है। इतना अधिक कष्ट है कि संसार समुद्र से उद्धार पाने के लिए हर पल उसके मन में कामना पैदा होती है। इतना अधिक कामना पैदा होती है कि उस समय वे जीव अपने आप को धिक्कारता है कि हाय हाय, मैं कितना बड़ा भाग्यहीन हूँ, अभागा हूँ कि इस संसार में पड़ करके संसार के अनेक प्रकार के भोग विलास वासना के लहरों के थप्पड़ खाते खाते मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। इसलिए श्री गुरुदेव एक सुंदर भजन गाते थे, भवार नवे परिमोर आकुल परान, किसे कुल पावतार ना पाई संधान, ना छे कर्म बल ना ही ज्ञान बल, जाग जोग तपो धर्म ना छे संबल। इतना प्रबल है ये संसार की जो दुराशा है। इस दुराशा रूप लहरों में थप्पड़ खाते हुए कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरक के पकाए, कभी तो स्वर्ग में उठा देता है, फिर कभी नरक में डाल देता है। ये जो थप्पड़ है, इसको खा खा के वे बेहोश हो जाता है। फिर जब होश आता है तब जिस प्रकार से जंगल में कोई शिकारी जंगली जीव को मारता है, जंगली जंतुओं को शरविद्ध करता है और वह भागता है उससे बचने के लिए, शिकारी से, हैं? उसी प्रकार ये संसार के थप्पड़ों से बचने के लिए वो व्यक्ति भागता इधर उधर और चिल्लाता है कि मैं मर गया, मारा गया, मुझे मार रहे हैं। इस प्रकार उसको ये संसार सागर में पतित होते होते अपने जीने का जो आशा है, जीवंत होने का आशा, वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। कहीं उसको कोई चारा ही नहीं दिखता है। ऐसी अवस्था में वो सोचता है क्या करूं, हैं, क्या ये संसार सागर से उद्धार करने के लिए मेरा कोई बंधु है? कोई नहीं है मेरे साथ, क्या करूं मैं,
कौन मेरी रक्षा करेगा, हाय हाय कैसा मैं उद्धार पाऊं। इस प्रकार भी विलाप करता है, क्रंदन करता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए अपने उस हतभागिता रूपी भाग्य को लेकर के वे जीव कहते कहते थक जाता है, भ्रमण करते करते थक जाता है। ऐसी दशा में परम करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण कृपा करके उस जीव के हृदय में भक्ति लता का बीज क्या है? श्रद्धा। भक्ति लता का बीज श्रद्धा उसके हृदय में एक असंपूर्ण रूप में उसमें रोपण करते हैं। असंपूर्ण भाव का बीज वहाँ बोपन करते हैं। जिस प्रकार से देखा जाता है, हम लोग सुनते हैं कि ध्रुव जी जब जंगल में जाकर के भजन कर रहे थे तो भजन पूर्ण होने से 1-2 दिन पहले भगवान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए वहाँ प्रकट होकर भगवान फिर अपने आप को वहाँ से ओझिल कर देते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो ध्रुव जी वो एक मुहूर्त में अपने अंतरात्मा में, अंतर्हृदय में उस भगवत स्वरूप का दर्शन करके उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उनके मन में इतना अधिक लालसा जागृत होता है, इतना अधिक लोभ जागृत होता है कि वे अपने साधन में और कठोर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जीव के ऐसी दुर्दशा को देख करके और जीव अपनी दुर्दशा को अनुभव करते हुए, जब पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार के उपायों को खोजता है, ढूंढता है, तब भगवान कृपा करके कि जिस संत के रूप में, महात्मा के रूप में, गुरु वैष्णव के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको भक्ति लता का बीज स्वरूप श्रद्धा अर्पण करते हैं। बोलते वही श्रद्धा लेकर के, वही बीज श्रवण कीर्तन जल के द्वारा सेचन करते करते वे धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर पल्लवित होता है, फिर पुष्पित होता है, फिर उसमें फल धारण करता है। इसलिए अगर किसी जीव के हृदय में गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा का उदय हुआ है तो भैया उस श्रद्धा को ऐसे ही मत गंवा दो, ऐसे ही मत खो दो। सांस सांस में राम जप ले, सांस सांस में राम जप ले, एक सांस मत खो। बोलते वही श्रद्धा को लेकर के अगर कोई व्यक्ति भगवत नाम कीर्तन करता है, भगवत गुण महिमा का श्रवण करता है, वास्तव में उस श्रवण कीर्तन रूप जल से वो श्रद्धा रूपी बीज से अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फल धारण करता है। अंत में जीव का जब सौभाग्य का उदय होता है, वही भक्ति लता में प्रेम रूपी फल लगता है। ये तो उस श्रद्धा रूपी बीज के जो क्रम है। लेकिन हम लोगों को ये जानना विशेष जरूरी है, अगर हृदय में जिस दिन श्रद्धा का बीज पड़ गया, उसी दिन मान लो वहाँ भक्ति देवी का आविर्भाव भी हो गया। इसलिए श्रद्धा, अरे श्रद्धा विरहितम ज्ञानम, श्रद्धा रहित ज्ञान भी कोई काम का नहीं है, श्रद्धा रहित योग भी कोई काम का नहीं है, श्रद्धा रहित ये संसार के कर्म भी कोई विशेष काम का नहीं है। हैं? श्रद्धा रहित दान करो, पुण्य करो, वो भी कोई काम का नहीं है।
और जो भक्ति का साम्राज्य, जो भक्ति के इस सुंदर महल श्रद्धा रूपी पिलर पे खड़ी होती है, अगर वहाँ श्रद्धा नहीं होगा तो वो भक्ति रूपी महल वहाँ कैसे खड़ा हो सकती है? असंभव है। इसलिए श्रद्धा का उदय होने का मतलब समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया है। लेकिन ये श्रद्धा इतना सुकोमल होता है, इसलिए श्रद्धा को, इस श्रद्धा रूपी भक्ति को एक के सुकुमारी छोटे से नन्हे से बालिका के रूप में वैष्णवगण विवेचना करते हैं। इसलिए जीवों के हृदय में ये श्रद्धा रूपी भक्ति जब प्रवेश करती है, उसको भैया बड़े सावधानी से रखना पड़ता है। बड़े सावधानी से उसको रखना पड़ता है। जिस प्रकार देखा जाता है, जो लोग गृहस्थी लोग होते हैं, वो लोग अपने सुकुमारी बालिका को कितने प्यार से पालते हैं, धूप से, शीत से, अनेक प्रकार के आपत्ति विपत्ति से, भूख प्यास से उसको रक्षा करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार ये नवजात जो श्रद्धा देवी है, इसको भी सभी प्रकार के अशुभों से अनावृत करके, मुक्त करके रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ज्ञान, कर्म, योग, जड़ आसक्ति, शुष्क वैराग्य, उसके संसर्ग में वो श्रद्धा धीरे 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 खत्म हो जाता है। जिस प्रकार उस पिता ने उस सुकुमारी बालिका को बड़े प्रेम से, आदर से, स्नेह से उसको लालन किया, पालन किया, पढ़ाया, लिखाया, और हमेशा अपनी आंखों में रखता है कि मेरे लाली को, मेरे पुत्री को किसी का नज़र ना लग जाए। लेकिन जैसे ही पिता उस पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए दूर देश भेजता है, वहाँ तो देख नहीं पाता उसके पुत्री क्या करती है, नहीं करती है। अनेक प्रकार के आशाएं, अभिलाषाएं उसके मन में आ जाता है। बल्कि ठीक उसी प्रकार ये भक्ति रूप, श्रद्धा रूपी भक्ति को भी बड़े आदर के साथ, स्नेह के साथ, बड़े यत्न के साथ आँखों का तारा बना करके रखना पड़ता है। नहीं तो ये ज्ञान, कर्म, योग, जड़ आसक्ति, इसके आवरण में कभी ना कभी वो ढक सकती है। इसीलिए कहते हैं, अगर इस प्रकार जो अनिष्ट कर वस्तुओं का संग करता है तो क्या होता है? वो फिर उत्तमा भक्ति के रूप में वो बीज, वो भक्ति रता रूपी बीज उत्तमा भक्ति के रूप में वो अंकुरित, परिस्फुट नहीं हो पाता, बल्कि ये सब अनर्थों में घिरे रह करके, ये अनर्थों के मिश्रण से वे अन्य अन्य रूप धारण कर लेती है। ऐसा इसीलिए वहाँ पर फिर वही श्रद्धा देवी भक्ति रूपा नहीं होकर के वो अनर्थ रूपा बन जाती है। इसलिए जब तक यथार्थ रूप में साधु संग प्राप्त नहीं होता, वास्तविक साधु का संग प्राप्त नहीं होता हैं, वास्तविक साधु के मुख से हरि कथा कीर्तन श्रवण करने का सुयोग प्राप्त नहीं होता, तब तक उस सुकुमारी भक्ति लता का बीज को पालन करना असंभव है। इसलिए नित्य प्रति जिस प्रकार छोटे से बालिका अभी जन्म हुआ है, अगर उसको माँ का दूध प्राप्त ना हो तो वो दुबली हो जाएगी, पतली हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, हैं? उसको माँ का दूध चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये साधु संग में हरि कथा, यही हरि कथा साधु संग ही उस सुकुमारी भक्ति लता का
धात्री है, पालन करने वाली है। इसलिए साधु संग रूपी धात्री के द्वारा वे भक्ति लता का बीज लालित होता है, पालित होता है। अगर कहीं कुछ बीमार पड़ जाता है तो उसको औषधि दिया जाता है। किस प्रकार के औषधि? भजन रूप औषधि। भजन रूप औषधि के द्वारा वे सभी प्रकार के अनर्थों से मुक्त होकर के निरोग बन जाता है। इसलिए भक्ति लता का बीज अगर प्राप्त हो जाता है भगवत कृपा से, तो साधु संग करना, साधु मुख में हरि कथा श्रवण करना विशेष आवश्यक है। लेकिन कहते हैं जब निष्ठा हो जाती है, निष्ठा होने के बाद फिर अनर्थ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार अविवाहिता कन्या को वो अगर कहीं निकलती है रास्ते पे, सबका नज़र जाता है, हैं? कितना सुंदर है, ये है वो है, नज़र डालते हैं लोग। लेकिन वही कन्या का जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो कन्या पे निडर हो जाती है, मैं तो मेरे स्वामी का हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। अर्थात स्वामी में उसका निष्ठा हो जाता है, इसलिए वो निडर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये भक्ति लता का बीज जब निष्ठित हो जाती है, निष्ठा के अवस्था को प्राप्त करती है, फिर ये अनर्थ उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर श्रद्धा देवी को ठीक ठाक से उसको आप यत्न नहीं करोगे तो ज्ञान, वैराग्य, ये आध्यात्म विचार, सांख्य, ये तरह तरह के कीड़े मकोड़े जैसा है, ये आकर के दिमक मच्छर के माती उसको ढक जाते हैं, उसके दूषित कर लेते हैं ऐसा। लेकिन कहते हैं ना, अरे ज्ञान तो होना चाहिए, जीव को ज्ञान की तो ज़रूरत है, ज्ञान के बिना वो क्या कर सकता है। ठीक है, बद्ध अवस्था में जब तक जीव बद्ध रहता है, बद्ध जीव को ज्ञान और वैराग्य का प्राप्त करना विशेष आवश्यक अनिवार्य है। लेकिन कहते हैं ये ज्ञान अगर प्रतिकूल प्रकार के हो, अगर ये ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर ले जाए तो, प्रतिकूल भाव मतलब यही है कि भक्ति से दूर हो जाना। भक्ति से दूर कैसे होगा? अगर वही ज्ञान उसको ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ले जाए तो भक्ति से दूर हो जाएगा, उसका भक्ति नष्ट कर देगा। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने ज्ञान शब्द से तो सीधे सीधे उन्होंने उस निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान रूपी ज्ञान को ही वर्णन किया है। वहाँ रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी वर्णन किया है कि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक तो आध्यात्म ज्ञान जो कि मुक्ति को लक्ष्य करता है, मुक्ति प्राप्त कराता है, और एक भगवत तत्व ज्ञान जो भगवत तत्व, भगवत संबंध ज्ञान जो कि भक्ति के साथ साथ जीव के हृदय में वो उदय होता है। इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो भक्ति के विरोधी है। इसलिए ऐसे ज्ञान को, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे ज्ञान के मार्ग से भक्त को दूर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो वो भक्ति कैसे करेगा। जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भैया ये आध्यात्मिक ज्ञान ही तो जीव को भक्ति वृत्ति से दूर कर देता है। कहते हैं ना, आध्यात्मिक ज्ञान के बाद ही तो भक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन उन लोगों के इस प्रकार के जो चिंतन है, भाव है, वो भ्रम है। ऐसे ज्ञान से तो भक्ति लता का बीज सूख जाती है, भक्ति शुष्क हो जाती है। परंतु श्रद्धा से अगर कोई भक्ति का अनुशीलन करता है
तो भगवान उस जीव के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान जिस हृदय में विराजमान हो जाते हैं वहाँ अंधकार रह सकता है? वहाँ पर माया का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए श्रद्धा से भक्ति अनुशीलन करने वाला जीव ये तत्व को जान पाता है। ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों में परस्पर क्या संबंध है। इसलिए ईश्वर तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, इसको भली भांति जब तक जीव अनुभव नहीं करेगा तब तक वो तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं इस प्रकार के जो अनुशीलन है, ज्ञान का अनुशीलन, सम्मत ज्ञान का अनुशीलन है, ये तो भक्ति के सहायक है। इसको तो हमारे गोस्वामी गणों ने अहेतु की ज्ञान के रूप में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं? भगवते वासुदेव भक्ति योग प्रयोजित, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ये भगवान वासुदेव के चरणों में अगर भक्ति हो जाती है तो ये ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाती है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अर्थात वो भक्ति करता है तो ज्ञान कर्म अपने आप अनावृत हो जाते हैं, अन्य विलास से वो शून्य हो जाता है और आनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन करने में वो प्रवृत्त हो जाता है। बोलते वही आनुकूल्यमय कृष्णानुशीलन को ही भक्ति का स्वरूप लक्षण के रूप में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। क्या होता है कई बार भक्ति की सहायता से कभी कभी ज्ञान भी, कभी कभी योग भी संगसिद्धा भक्ति के रूप में परिचित हो जाता है। उस भक्ति में ज्ञान युक्त रहता है, उसमें योग युक्त रहता है, जिसको कि मिश्र भक्ति कहते हैं। लेकिन कभी भी उस मिश्र भक्ति अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। स्वरूप सिद्धा भक्ति वो तो केवल शुद्धा भक्ति है। वहाँ किसी प्रकार के कोई कैतव नहीं रहता, कोई कपटता नहीं रहता है। वो अमिश्र आनंद स्वरूप भक्ति है। मतलब उस भक्ति में ना तो स्वर्ग प्राप्ति करने का इच्छा रहती है और ना ही मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा रहती है। लेकिन जो आरोप सिद्धा भक्ति है, आरोप सिद्धा भक्ति में कहीं ना कहीं भुक्ति मुक्ति स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा छुप के रहती है। इसलिए वो अकैतव नहीं है, वो स्वकैतव भक्ति कहती है। इसलिए कहते हैं भैया स्वरूप सिद्धा भक्ति में वास्तविक रूप से जिसका रुचि हो जाता है, फिर उसका उस व्यक्ति का एक कर्म मिश्रा भक्ति में, ज्ञान मिश्रा भक्ति में, आरोप सिद्धा भक्ति में, संग सिद्धा भक्ति में लेश मात्र रुचि नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है। हाँ, ऐसे हो सकता है उनको भक्ति तो नहीं, भक्ति का आभास मात्र हो सकता है। जिस प्रकार से नाम प्रभु के आभास से, नाम प्रभु के आभास मात्र से हृदय के समस्त अनर्थ दूरीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति की आभास मात्र से उसके सौभाग्य का उदय होता है। जिस सौभाग्य को लेकर के उसका धीरे 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 धीरे
भक्ति के स्वरूप के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, तभी अंत में जाकर के वही श्रद्धा भक्ति रूप में परिणत होती है। लेकिन ये इतना सहज बात नहीं है, हैं? कर्म मिश्रा भक्ति में, आरोप सिद्धा भक्ति में, संग सिद्धा भक्ति में जो लोग लग गए हैं, उससे निकल करके शुद्ध भक्त का अनुष्ठान करना इतना सहज नहीं है। इसीलिए प्रायशः हम लोग सुनते हैं कि पूर्ण चिदात्मके कृष्णे जीवस्यानुचिदात्मनः उपाधि रहिता चेष्टा भक्ति स्वाभाविकी मता। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण शक्ति संपन्न वस्तु है, वे बृहद चैतन्य तत्व है, और जितने भी जीव जगत है उनके ही किरण स्थानीय अनुचैतन्य तत्व विशेष है। इसलिए भगवत अनुगत्य में रह करके भगवत सेवा के लिए, केवल भगवत सुख के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए जीवन को समर्पित कर देना, यही भक्ति है, यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।